नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा के आर्य समाज मंदिर में, जहां पर आज जो साहित्यकार है, लेखक है, उनके द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। आज इस विश्व रंगमंच दिवस पर कलाकार प्रवेश त्यागी ने मुझे माफ़ कर दो एक लघु कथा का सुंदर नाट्य मंचन किया है, जो डॉक्टर राधे श्याम द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक तरफा प्यार से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस तरह से एक तरफा प्यार किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। इसके अलावा इस कहानी में क्या कुछ है, आइए पहले वो अंश आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। और अगर असली होता तो विश्व रंगमंच दिवस पर इस तरह की जो कहानियां हैं, जो लेखन है, या फिर जिस तरह की लघु कथाएं हैं, उन पर नाट्य रूपांतरण होना चाहिए। क्योंकि लेखनी जब कोई पढ़ता है तो उसमें एक अपना जो है नाटकीय भाव या चित्रण अक्सर रखता है। उन अगर कहानियों को स्टेज पर दिखाया जाएगा, रंगमंच के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि लोगों में सबसे ज़्यादा जागरूकता आएगी। इसके बारे में जो हमारे साहित्यकार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कहानी में कि हम जो है जो दर्द दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, यदि हम उस दर्द से खुद गुजर के देखें एक बार, तो तब हमें उस पीड़ा का एहसास होता है कि वो पीड़ा क्या होती है। लेकिन जो पीड़ा आज की में दर्शाई है, डॉक्टर साहब हमारी मैंने पढ़ी है, लेकिन इसको इस प्रकार से देखना ये अपने आप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। यदि हमारे आसपास का समाज का वातावरण अच्छाइयों से भरा होगा तो हमारे अंदर अच्छे गुण भी पैदा होंगे। वास्तव में हमारा जीवन ऐसा ही है और होना भी चाहिए, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आज हम आर्टिफिशियल बनते जा रहे हैं। हम हैं कुछ और, दिखाने की कुछ और कोशिश की जा रही है। अच्छा, शायद कभी तो आप देखना मिल जाए तो इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकगण, सभी साथी, तो कई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। आप जब जी के पास बैठा, क्योंकि मुझे बताया कि बात चला किया गया था कि आज इस रंगमंच दिवस पर एक नाटिका प्रस्तुत करने के बाद सभी लोग बैठेंगे और कुछ आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन शायद आज समय का अभाव है सभी के पास, किसी को शादी में जाना और किसी को किसी और कार्य में व्यस्तता चलनी है, तो ये तो आलोचनात्मक जो है पॉइंट होगा। अब बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमारे मित्र डॉक्टर राधेश्याम भारती जी का बहुत ही शानदार लघु कथा के ऊपर प्रवेश त्यागी जी ने आज जीवंत कर दिया वर्ल्ड थिएटर डे पे, विश्व रंगमंच दिवस पे। और एक ही बहुत ही बढ़िया मैसेज उनकी जो लघु कथा है उसके अंदर है कि
प्रेम जो है ना, प्रेम का पर्सपेक्टिव देखने का क्या हो, है ना। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन प्रेम किस तरह से किया जाए, बहुत ही शानदार इस लघु कथा के संदेश को प्रवेश त्यागी जी ने अपने अभिनय से, अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता से, उम्दा अभिनय से उसको जीवंत कर दिया और एक बहुत शानदार मैसेज गया है। और एक सबसे बड़ी बात जो आज के इस कार्यक्रम से हुई है, पीयूष गुंबर जी, भारती जी, मदन जी, गर्ग जी, इन सब का जो एक लंबे समय से सपना था कि घरोंडा के अंदर एक ऐसा हम केंद्र विकसित करें जहाँ पर सभी धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं मिलकर रंगमंच को और अन्य साहित्य की विधाओं को एक मंच पे लेके जाए, उसका एक कहीं ना कहीं बीजारोपण हो गया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले समय में एक वटवृक्ष ये बनेगा। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता यही है। और बहुत बहुत मैं VSA फाउंडेशन की तरफ से राधेश्याम भारती जी को, प्रवेश त्यागी जी को, मदन जी को, अजय राणा जी चंडीगढ़ से आए हुए थे, और अपने सभी साथियों को, राजेश गर्ग जी, सुभाष गर्ग जी, JP गुप्ता जी, संजय शर्मा जी, जिन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने, पीयूष गुंबर जी और आप सब लोग मीडिया, तेजवीर धनखड़ जी, तो उन सब का बहुत बहुत साधुवाद और एक बहुत ही अच्छा मैसेज आज के दिन में गया है। धन्यवाद। किस तरह का मैसेज लघु कथा में दिया गया है? ये लघु कथा जो है, इसका जो विषय था वो ये था कि लड़के जो है कॉलेजों में लड़कियों से प्रेम करते हुए एक तरफा हो जाते हैं, और जब लड़की की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो उसके जीवन को ही बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। वो उस प्रेम की गहराई में नहीं जाते हैं, वास्तव में वो प्रेम के अर्थ को समझते ही नहीं हैं। और इस नाटक के माध्यम से जो प्रवेश जी ने आज यहाँ पर किया है, इसमें हमने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि जो पीड़ा हम दूसरे को पहुँचाते हैं, उस पीड़ा को हम यदि खुद महसूस करके देखें तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि पीड़ा क्या चीज़ होती है। तो प्रवेश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहते कि किसी पात्र के अंदर जाना, तो प्रवेश जी आज उन दो पात्रों के बीच में गए हैं और उनके मन की जो द्वंद्व था उसको बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो मेरी लघु कथा को आज जीवंत किया, मैं इसलिए प्रवेश त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर अभिनय आज विश्व रंगमंच पर किया है। तो मैं विश्व रंगमंच के उपलक्ष्य पर सभी कलाकारों को भी बधाई देता हूँ। थैंक यू। जिस तरह से लेखनी लिखी जा रही है साहित्यकारों के द्वारा, तो मानते हैं कि उनका नाट्य रूपांतरण होना ज़्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा एक रोल है और जो एक सकारात्मक नज़रिया पेश करता है जी। और रंगमंच जो है इस चीज़ को उभारता है। और आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में घरोंडा में जो यह एक आयोजन हुआ है, और यह सब आप सबके सहयोग से हुआ है, जन सहयोग से हुआ है। और बड़ी बात ये है कि घरोंडा के छोटे से शहर के अंदर बहुत तरह की विधा यहाँ पे विराजमान है, लेकिन एक कमी रहती है कि एक समय में इकट्ठा नहीं हो पाते, कोई मंच इस तरह का मुहैया नहीं हो पाता, होता है लेकिन वो वन टाइम के लिए होता है। तो थिएटर आर्ट ग्रुप एक सपना देखता है कि घरोंडा में जब इतनी सकारात्मक नज़रिया रखने वाली सोच है, लेखनी है, कलाकारी है, रंगकर्मी है, तो क्यों ना एक मंच ऐसा विकसित किया जाए जहाँ पे निरंतरता बनी रहे और जीवन को जीने का रंगमंच के माध्यम से एक नया सलीका सीखा जाए। तो राधेश्याम भारती जी की एक ज़बरदस्त लेखनी है, जिन्होंने बहुत गहरे मुद्दे को मुझे माफ़ कर दो नामक लघु कथा के माध्यम से उठाया है, जिसमें आज की जो पीढ़ी है एक तरफा प्यार के चलते किस तरह से किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं चेहरे पर, और वह पीड़ा जब खुद पे बनती है तो उसका एक हिस्सा भी झेल नहीं पाते। तो इसका एहसास कराने के लिए आज लघु कथा मुझे माफ़ कर दो राधेश्याम जी की जो लघु कथा है उसका एक नाट्य रूपांतरण किया गया आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में। और साथ के साथ बुद्धिजीवियों के माध्यम से विचार विमर्श के माध्यम से एक योजना तैयार की गई, तो भविष्य में घरोंडा के अंदर एक अच्छी कार्यशाला आयोजित हो और जितनी भी तरह की विधाएं यहाँ पे व्याप्त है तो सभी के सामंजस्य से कोई ना कोई नई चीज़ यहाँ पे लेके आई जाए और वो निरंतरता बनी रहे।